जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मेरे घर पे साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें पूज्य हमारे बड़े दादा अमरेश रस्तोगी जी आए हुए हैं। नौ दर छोड़ दसवां दर पाया, सतखंड सत दरबार जिभ्या क्या वर्णन करे, मेरे सतगुरु की महिमा अपार जिभ्या क्या वर्णन करे। परम प्रकाश सतनाम प्रभु का, दिखा दिया भक्ति का द्वार जिभ्या क्या वर्णन करे, मेरे सतगुरु की महिमा अपार जिभ्या क्या वर्णन करे। सुंदर तखत बिछा कर बैठे सतगुरु संत दरबार जिभ्या क्या वर्णन करे, मेरे सतगुरु की महिमा अपार जिभ्या क्या वर्णन करे। बोलो जय गुरुदेव। भक्ति का द्वार दिखाने वाले तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारे संत, जितना भेद बता दिया तुम्हारे गुरु महाराज ने, और जितना भेद आज भी हमारे श्री श्रद्धे महाराज जी बताते हमको नई जी बात में, उतना भेद कोई भी माई का लाल इस धराधाम पर संत सतगुरु नहीं बता सकता जितना भेद बता दिया। जहां तक के हमको तुमको पहुंचा दिया, जहां तक के रहस्य के बारे में बता दिया, इतना भेद कोई भी आज तक के किसी संत सतगुरु ने नहीं बताया जितना खुल्लम खुल्ला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको तुमको अवगत कराया। बड़े धन्य हैं गुरु महाराज और बड़े धन्य भाग्यशाली हम लोग हैं जो ऐसे संत सतगुरु से जुड़े। फिर भी लोग आदतों से मजबूर हैं, अपनी अपनी आदतों से मजबूर हैं और नोक में फोंक निकालने की कोशिश हर समय करते रहते। ये नोक में फोंक निकालना ये कोई किस्से कहानी का मैदान नहीं है, ये संतों का दरबार है। बाबा लिखते हैं कि भाव कुभाव आलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस। जैसे हो सके वैसे बैठो घाट पर। बनने ना बनने के ठेकेदार तुम नहीं, बनने ना बनने के ठेकेदार तो हमारे गुरु महाराज। उनकी जितनी खन मौज हो जाए, जितने समय पर मौज हो जाए, उतने समय पर तुम्हारा हमारा भजन बनने, हमारे तुम्हारे जो है पाप कर्म नष्ट हो जाए और भजन बनने लगे। अब सुंदर तखत बिछा कर बैठे सतगुरु संत दरबार जिभ्या क्या वर्णन। ये ऐसे वैसे संत सतगुरु नहीं, तखत का भी महत्व है। इस तखत पर बैठ करके गुरु महाराज के साथ में बड़े से बड़े सुरमाओं की हस्ती नहीं कि वो बोल सके। इस तखत पर बैठ करके वही बोलेगा जिसके ऊपर गुरु महाराज की थोड़ी बहुत दया हो, और इसको पन्ने बाई पन्ने में पत्रिका के माध्यम से, मासिक पुस्तक के माध्यम से अपनी मोटी डायरी भर लें और पन्ने लौटते रहें, पढ़ते रहें, लौटते रहें, पढ़ते रहें, लौटते रहें, पढ़ते रहें, इससे कोई फायदा नहीं।
फायदा केवल है वो है सत्य में, सत्य को खोज। कितने भी संत आए उन्होंने सत्य के ही बारे में बताया। जैसे आज के पहले 700 साल पहले कबीर साहब आए, उन्होंने सत्य के बारे में बताया। एक नाम बताया जो हमारे गुरु महाराज बताते आखिरी वाला नाम, उस नाम का वर्णन। सीढ़ी में डंडे क्यों बनाए जाते हैं, जीना बना इसमें पैगड़िया क्यों बनाई जाती? अगर ये हिसाब से बनी आप चढ़ेंगे तो नहीं गिरेंगे, और अगर एक यहाँ पर बना दी जाए, तीसरी वहां पर बना दी जाए, तो आपको गिरने का खतरा है। हमारे गुरु महाराज ने बड़े हिसाब से अपनी प्यारी जीवात्माओं को पाठ पढ़ाया और बड़े प्यार से समझाया और बड़े सरल तरीके से बताया कि बच्चों भजन कर लो और यहाँ से निकल जाओ।